नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। नाथद्वारा में स्थित सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राज्य महिला नीति कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत इंफॉर्मेशन अबाउट MSME विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता CA डॉक्टर हेमंत काडुनिया ने विद्यार्थियों को विभिन्न स्तर के व्यावसायिक स्टार्टअप और MSME के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क पंजीकरण प्रक्रिया तथा इसके लाभों के बारे में जानकारी दी। चूरू जिले में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराना ने अपनी योजना कार्यालय स्थित NIC सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर निकायों की योजनाओं, गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विजुअल क्लीनलीनेस दिखनी चाहिए। इसके लिए नगर निकाय अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रभारी बनाकर हर रोज सुबह 8 से 10 बजे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और रिपोर्ट भेजें। उन्होंने मुख्य मार्गों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, सामुदायिक भवनों और बस स्टैंड क्षेत्रों की विशेष सफाई पर ध्यान देने को कहा। रतनगढ़ के पूर्व विधायक श्री अभिनेश महर्षि ने शहर के वार्ड नंबर 13, 16, 43, 44 और 45 में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सड़क निर्माण शुरू होने पर वार्ड वासियों ने महर्षि और अन्य जनप्रतिनिधियों का पुष्पहार और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। श्री अभिनेश महर्षि ने कहा कि विभिन्न वार्डों में जाकर कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की गति लगातार बनी हुई है। वार्ड नंबर 43 और 45 की 3 सड़कों का शुभारंभ आज यहाँ किया गया। मोहल्ले वासियों ने बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत, अभिनंदन किया, लड्डू खिला करके खुशी का इजहार किया। हम लोगों ने कहा है कि भजनलाल जी शर्मा साहब और जाबर जी खर्रा साहब के निर्देश हैं कि शहर के अंदर विकास होना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ में हम करते नहीं है, न कभी किया है न कभी करेंगे। जो भी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, उनके लिए मोहल्ले के लोग बताएंगे, उन सब कामों को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ में जो हमने कहा था विधानसभा चुनाव के अंदर भी कि हम लोग विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। हारे या जीते, हम जनता के बीच में रहकर जनता के साथ में मिलकर के सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते आए हैं और आने वाले समय के अंदर हम सब सड़कों को, नालियों को पूरी तरह से दुरुस्त करवाएंगे, उनको ठीक करवाएंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेरा घर 24 घंटे खुला है। मैं 24 घंटे लोगों से मिलता हूं और महीने के अंदर कम से कम भी रहता हूं तो 25 दिन रतनगढ़ में ही रहता हूं। 4-5 दिन के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कामों को करवाने के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। उसकी तो माफ़ी दे देना। बाकी 25 दिन रह करके जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम कर रहे हैं। किसी भी भाई को मैं जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी से ऊपर उठ करके बात करता हूं कि किसी को भी कोई भी विकास के कार्य हो आकर के बताए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए संकल्पित हैं, काम कर रहे हैं। भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। इसी क्रम के अंदर आज यहाँ देखिए कितने मोहल्ले के लोगों ने स्वागत, अभिनंदन किया है। इनकी सब सड़कें, नालियां और विकास के काम करेंगे। यही बात कहते हुए भारत माता की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सहायक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का उद्देश्य है कि सरकारी या निजी क्षेत्र में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार न रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ECB कॉलेज में समय समय पर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाते हैं। प्लेसमेंट ड्राइव में IT से जुड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रतिनिधियों को भेजकर छात्रों की प्रारंभिक योग्यता परीक्षा, समूह चर्चा और तकनीकी व मानव संसाधन साक्षात्कार लेती है। ECB कॉलेज में हाल ही में आयोजित इस प्रक्रिया के तहत 23 छात्रों को सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कंपनी क्यू स्पाइडर्स ने चयनित किया और उन्हें ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया। जी बताएं सर। हमारे महाविद्यालय में इस बार इसी सेशन में अभी पिछले महीने ही 2 कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई थी और उसमें करीब 40 बच्चों का सिलेक्शन करके गए हैं दोनों कंपनियों के द्वारा। और ये प्लेसमेंट का जो है बढ़ाने का हमारा कार्रवाई चल रही है।
और कंपनियों को हम बुलाएंगे ताकि इंजीनियरिंग छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जिन बच्चों को उनका पैकेज 3.5 लाख से लेकर 9.5 लाख तक है, उनकी कैपेसिटी के अनुसार दिया जाएगा। कौन सी कंपनियां हैं सर? कंपनियां सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कंपनी, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बच्चों को हायर कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीणा के निर्देशानुसार धूनी थाना प्रभारी श्री रतन सिंह तंवर ने थाना परिसर में सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार पुलिस स्टाफ की परेड आयोजित की। परेड के दौरान पुलिस कर्मियों की ड्रेस, अनुशासन, परेड ड्रिल और दैनिक कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी ने पुलिस स्टाफ को सतर्क रहने, समय पालन करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसलमेर से शकूर की बस्ती नई सुपरफास्ट रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं और रेलवे अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। इस नई सुपरफास्ट ट्रेन सेवा से जैसलमेर वासियों को दिल्ली के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल गई है। यह सेवा पर्यटन, व्यापार और यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम और विशेष बना। आहोर उपखंड के भूती गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन खारी नदी पर पुल का भूमि पूजन हेमशाही जागीर मठाधीश हरिपुरी जी महाराज की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया। नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 575 लाख रुपए की लागत से होगा और यह ग्रामीण इलाकों में मरीजों को समय पर बेहतर इलाज देने में मदद करेगा। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर कनवास स्थित सावन भादो डैम का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने डैम की टूटे हुए गेट की तुरंत मरम्मत करने और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री श्री नागर ने कहा कि सावन भादो डैम कनवास क्षेत्र की लाइफलाइन है और इससे बड़ी संख्या में खेतों को पानी मिलता है। बरसात के समय डैम कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण गेट सही से खुल नहीं पा रहे थे। पहले अस्थायी पाइप के माध्यम से पानी दिया गया। डैम की मरम्मत के लिए मार्च में 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद 8 करोड़ रुपए का और काम स्वीकृत के लिए भेजा गया है। देखिए, मैं ऑल इंडिया डैम है जो हमारा एक काफ़ी बड़ा डैम है और इससे हमारे सांगोद क्षेत्र के लगभग 9 गांव, लाडपुरा क्षेत्र के भी लगभग 24-25 गांव की सिंचाई किसानों के लिए ये पानी देता है। और इसमें जो नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ का बजट दिया था, उसका काम प्रगतिरत है। और उस पर ग्रामीणों ने मुझे शिकायत करी थी मेरे दौरे के दौरान कि इस पर जो काम हो रहा है वो काफ़ी घटिया हो रहा है। उसमें ठेकेदार जो काम कर रहा है वो क्रेशर डस्ट यूज कर रहा है, घटिया सामग्री यूज कर रहा है। वहाँ जब वो टाइलिंग का काम कर रहे हैं तो उसके नीचे जो सरफेस बनाना चाहिए उसमें भी काफ़ी घटिया था। सारे उन्होंने फ़ोटो दिखाया, मैं वहाँ गया, जाकर के देखा तो निश्चित रूप से जो काम घटिया निर्माण हो रहा है। मैं अभियंता यहाँ के चीफ इंजीनियर साथ में थे, मीना जी, वहाँ के आलनिया के जो एसी हैं, एक्शन है, वो सब साथ थे और देखा कि उन्होंने खुद ने भी माना कि ये घटिया निर्माण है और उसको तोड़ने के निर्देश दिए हैं। एसी ने कहा है मैं 3 दिन में सारे जो निर्माण है इसको तोड़ करके और ठीक कराऊंगा। और ये इसकी मैंने जांच के लिए भी कहा है कि विजिलेंस टीम के माध्यम से जांच कराएंगे ताकि इसके तरह के निर्माण पर स्थायी रूप से एक रोक लग सके और घटिया निर्माण की प्रवृत्ति जो ठेकेदारों में पनप रही है उसको रोका जा सके। तो इसको लेकर साहब घटिया निर्माण को लेकर कोई दिशा निर्देश किसी को दिया या किसी के ऊपर कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव? देखिए, मैंने अतिरिक्त यहाँ के जो मुख्य अभियंता है उनको भी कहा है। हमारे ACS सिंचाई अजिताभ अभय कुमार जी से बात करी है पहले, उसके पहले मैंने मंत्री जी को भी कहा है और ये घटिया निर्माण जो नहरी तंत्रों में हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए भी कहा है और उसकी एक विजिलेंस बना करके जांच करने के भी लिए भी मैंने ACS को बोला है। और साहब, रात्रि चौपाल जो आप करते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब रात्रि में ही क्यों निकलते हैं आप, दिन में क्यों नहीं जाते? मैं दिन में भी जाता हूँ, लेकिन जाते जाते जब जहाँ भी अगर मुझे ज़्यादा देर हो जाती है, कार्यक्रम देरी तक भी चलते हैं और लोगों की अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है, उनको हम सुनते हैं
तो काफ़ी देर भी हो जाती है, तो इसलिए मुझे 11-12 बजे तक भी लोग वहाँ मिलते हैं अपेक्षा लेकर के, तो मैं वहाँ रुक करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। और विशेष बात यह है कि रात्रि में सब लोग अपने खेतों पर खेती बाड़ी का काम करके आ जाते हैं, तो अधिकतर गांव में सभी लोग रात को मिलते हैं, तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशों के बाद क्षेत्र में लगातार विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक अनीता बदेल ने वार्ड 32 और 33 में बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने पद संभालते ही शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालन को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। उनके निर्देशों के बाद पुलिस ने नवंबर महीने में चालानों से 1 करोड़ 54 लाख 53,000 रुपए राजकोष में जमा करवाए। अक्टूबर में यह राशि 1 करोड़ 16 लाख थी। श्री सचिन मित्तल के प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अदालत से भी पुलिस कार्रवाई को मजबूती मिली है। कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने शनिवार को पंत कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस कृषि आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने शनिवार को पंत कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रदेश में किसानों को उर्वरक समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग उर्वरकों की उपलब्धता पर लगातार नजर रखे हुए है। जिन जिलों में उर्वरक कम है और खपत ज्यादा है, उन्हें प्राथमिकता देकर सप्लाई की जा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। कुशलगढ़ के विधा निकेतन प्रांगण में आयोजित स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शनी ने पूरे क्षेत्र में स्वदेशी अपनाने का नया उत्साह भर दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संचालक कैलाश राव ने कहा कि स्वदेशी अपनाना सिर्फ चीजें खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के प्रति समर्पण और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों का उपयोग बढ़ाने की अपील की ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिन परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। ऐसा ही जज्बा बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन उपखंड में SIR के काम कर रहे कार्मिकों में देखने को मिला। दानाश्री पंचायत के अंदूर का पाड़ा और पाती नगरा ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचने के लिए 1000 से 1200 मीटर चौड़ी नदी को नाव से पार करना पड़ता है। इसके बाद छोटी सरवन क्षेत्र के कार्मिकों और अधिकारियों ने कठिन परिस्थितियों में भी पूरी जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ काम किया। अधिकारियों ने कार्मिकों के इस हौसले और लगन की सराहना की और कहा कि अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। पोखरण क्षेत्र के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने नाचना और नोख मंडलों के कई ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक ने ग्रामीणों से अपील की कि वे राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक जुड़े और उनका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि बिजलाल सरकार हर गांव व ढाणी तक विकास के कार्य पहुंचा रही है और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।